नमस्कार, आप देख रहे हैं शहरवासी सरोकार। मैं हूं इब्राहिम शेख। नेशनल साइबर सिक्योरिटी अवेयरनेस मंथ अक्टूबर 2025 जो यहाँ पर आयोजित किया गया है, जो कि महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस जी इन्होंने इसकी मुहिम चलाई है। मीरा भाईंदर जो पुलिस है उसने भी सहभागी किया हुआ है। देखने की बात यह है कि मीरा भाईंदर पुलिस ने हाल ही के अंदर में एक पर्दाफाश किया है साइबर क्राइम को लेकर के। जिस तरह से बताया यह है कि नौजवानों को नौकरी का झांसा दे करके उन्हें आउट ऑफ कंट्री लेकर के जा करके उनसे एक क्रिमिनल टाइप का काम करवाया जा रहा था। दोस्तों, आप लोग सावधान रहें। कोई भी ऐसे कॉल्स, कोई भी ऐसे दोस्त या कुछ ऐसे करीबी आपके जो आप लोगों को ये कहते हो कि आप हमारे साथ में जुड़िए, हमारा भाई वहाँ है, हमारा भाई वहाँ बहुत बढ़िया काम कर रहा है, तो इस बात पे ध्यान दें कि क्या वाकई में या फिर वो आपको सिर्फ और सिर्फ झांसा देकर के वहां तक पहुंचाना चाहते हैं। यही काम के लिए मीरा भाईंदर पुलिस ने लोगों को आह्वान किया है, अवेयरनेस किया है कि आप लोग जागरूक रहें और ऐसे बहकावे में किसी के भी ना आए कि आपको वहां पे करोड़ रुपए का काम मिलेगा, आप कामयाबी और तरक्की पे चले जाएंगे। आइए जानते हैं मीरा भाईंदर पुलिस कमिश्नर का कहना क्या आप है। सबको मालूम है कि 1 अक्टूबर से पूरे देश में महीने भर का एक साइबर अवेयरनेस प्रोग्राम चालू है। ये साइबर प्रोग्राम अवेयरनेस प्रोग्राम महाराष्ट्र में भी चालू है। 3 तारीख को इसका औपचारिक उद्घाटन माननीय मुख्यमंत्री साहब ने किया था। मीरा भाईंदर वसई विरार कमिश्नरेट भी इसमें सहभागी है और अनेक प्रकार के कार्यक्रम या इस महीने में आयोजित किए जा रहे हैं। इसी दरमियान पिछले कुछ दिनों में इसी मुहिम का भाग साइबर फ्रॉड्स के बारे में और ऑर्गेनाइज रैकेट के बारे में एक महत्वपूर्ण जानकारी यूनिट 1 को मिली। जानकारी के ऊपर जब अधिक उसके बारे में विश्लेषण किया गया तो ये सामने आया कि एक अंतर्राष्ट्रीय रैकेट चालू है जिसमें भारतीय युवकों को प्रलोभन देके उनको धोखा देके विदेश में ले जाया जाता है। और इस पर्टिकुलर केस में भारतीय युवकों को थाईलैंड में लेके जाया गया। उसके बाद वहां से लैंड रूट से उन लोगों को म्यांमार में ले गए। वहां पे आर्म्ड कैंप्स में उनको रखा गया उनकी मर्जी के खिलाफ। वहां पर उन लोगों से जबरदस्ती साइबर फ्रॉड्स उनसे करवाए गए। अनेक प्रकार के विभिन्न साइबर फ्रॉड्स उन लोगों के जरिए करवाए गए, जैसे फेक प्रोफाइल्स तैयार करना, भारतीय लोगों को कांटेक्ट करना, उनकी पर्सनल इंफॉर्मेशन विश्वास उनका जमा करके उनके बारे में उनकी पर्सनल इंफॉर्मेशन निकालना। इस प्रकार के अलग अलग प्रकार के साइबर फ्रॉड्स उनके द्वारा कराए गए। ऐसा समझ में आ रहा है कि वहां पे भारतीय मूल के और बाकी विदेशी बहुत सारे युवक उनको एक सुनियोजित तरीके से वहां पे जबरदस्ती रखा जाता है। जो लोग मनाही करते हैं उन लोगों को अनेक प्रकार की यातनाएं दी जाती हैं, टॉर्चर किया जाता है। भारत से कुछ युवक जिन्होंने ये काम करने से मना किया उनको कई दिन बिना खाने के रखना, पिटाई करना, इस प्रकार की अनेक यातनाएं उन लोगों को दी गई। उनके पासपोर्ट और बाकी डॉक्यूमेंट्स रख लिए जाते हैं और आर्म गार्ड्स के अंदर उनको रखा जाता है, जैसे वहां भागने की भी उनके पास कोई अवसर ना रहे। इस प्रकार का एक सुनियोजित अंतरराष्ट्रीय रैकेट वहां पे चालू है, जहाँ पे अलग अलग देशों के युवकों को, जिसमें भारत के युवक भी हैं, उनको बुला के जबरदस्ती रखकर उनके द्वारा ये बड़ा साइबर फ्रॉड्स चलाया जा रहा है। इस पर इन्वेस्टिगेशन करते हुए अभी तक हम लोगों ने 2 लोगों को अरेस्ट किया है, जिसमें से एक मीरा भाईंदर और एक तेलंगाना राज्य का व्यक्ति है। 5 और पीड़ित लोगों को आइडेंटिफाई किया गया है, युवकों को। मेरा आप लोगों के माध्यम से मैं सबको इस प्रकार के अन्य पीड़ित जो है उनको आह्वान करता हूँ कि अगर उन्होंने पुलिस में शिकायत दर्ज नहीं कराई हो तो वो सामने आए और अपनी शिकायत दर्ज कराए।
अभी इसमें और काफी इन्वेस्टिगेशन चालू है और मुझे विश्वास है कि इसमें और भी आरोपी जैसे ट्रैवल एजेंट्स, फ्रंटमैन और इसके जो मुख्य सूत्रधार हैं वहां तक हम लोग पहुंच पाएंगे। इस संपूर्ण रैकेट के पर्दाफाश से साइबर फ्रॉड्स में और उसमें कमी करने में हमें थोड़ी बहुत कामयाबी मिली है, ऐसी मैं अपेक्षा करता हूँ। और इसके ऊपर और अभी इन्वेस्टिगेशन जैसे जैसे होगा उसके बारे में आपको जानकारी देते रहेंगे। लोगों को निशाना बना रहे थे जो पीड़ित लोग थे उनको वापस लाया गया या वो खुद से आए या वो अपने आप आए हैं सर? पीड़ित जो लोग जो हैं उनको एक्सटॉर्शन किया गया। जो लोग वापस जाना चाहते थे उन लोगों को अनेक यातनाएं देने के बाद उनके परिवारजन, उनके मित्रों से काफी पैसा वसूला गया और एक्सटॉर्शन की गई। भारी एक्सटॉर्शन की अमाउंट के देने के बाद ही वो लोग वहां से छूट पाए। वो खुद से आए यहाँ पर मजबूर कुछ लोग उसमें से वापस आ गए हैं और कुछ हम लोग ऐसे